हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं कनिका शर्मा और आज मैं करने वाली हूं आज का व्लॉग। तो मैं क्या क्या करने वाली हूं आज के दिन में मैं आपको दिखाऊंगी। और क्योंकि आज सैटरडे है और छुट्टी है मेरी और सुबह हो चुकी है, हम लोग जस्ट अभी अभी उठे हैं और ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रहे हैं। और आज कुछ ऐसा स्पेसिफिक प्लान तो नहीं है, बट शायद हम लोग जाएंगे कुछ कपड़े खरीदने के लिए। तो चलते हैं। तो अब सफाई हो चुकी है हमारे घर पे और खाना भी बन चुका है। चलिए देखते हैं आज खाने में क्या बना है। तो आज बने हैं गरम गरम आलू परांठे। तो मैं हो गई हूँ अब रेडी और अब हम लोग जाने वाले हैं कुछ शॉपिंग करने। जैसे कि मैंने बताया था वीडियो की स्टार्टिंग में, कुछ सामान लेना है घर का और कुछ नितिन को अपने कपड़े लेने हैं। तो इसीलिए आज हम बाहर जाएंगे और कल हम लोग कहीं नहीं जाएंगे क्योंकि एक दिन तो चाहिए अपना रेस्ट करने के लिए और जो घर के कुछ काम है वो सब करने के लिए। तो एक बार हम निकल जाते हैं तो पूरा दिन ही वहीं पे निकल जाता है क्योंकि यहाँ से सब चीज़ें बहुत दूर हैं। जो भी मॉल्स हैं, जो भी शॉपिंग एरियाज़ हैं, क्योंकि हमारे एरिया में उतना ज़्यादा अच्छे शायद नहीं हमें मिलते हैं, उतने शायद हमें पसंद नहीं आते हैं। तो हमें मेन शॉपिंग एरिया में हम लोग जाते हैं शॉपिंग करने के लिए। तो वो एरिया यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर है, तो इसीलिए एक बार हम जाते हैं तो बस फिर पूरा टाइम ही उसमें निकल जाता है। तो आज का दिन तो पूरा जाने ही वाला है। अभी 3 बज रहे हैं और हम लोग ने खाना खा लिया है और हमने चाय भी पी ली है। अब हम लोग जाने वाले हैं शॉपिंग करने के लिए। उससे पहले मैं मेंशन करना चाहती हूँ इस कॉम को, जो कि बहुत सारे लोगों ने मेरी स्टोरी में पूछा था मुझसे कि ये कहाँ से ली है और ये कहाँ से आई है और ये किसने आपको गिफ्ट की है। तो ये कॉम है मिनीसो की कॉम, जो कि मुझे मेरी सिस्टर हिमानी ने गिफ्ट की है। और ये इतनी ज़्यादा प्रिटी है कि आते ही मैंने इसका सबसे पहले फ़ोटो क्लिक किया और फ़ोटो क्लिक करके जैसे ही मैंने स्टोरी पे डाला तो इतने सारे मेरे पास कमेंट्स और इतने सारे मेरे पास डीएम्स आए कि ये कहाँ से लिए, कहाँ से लिए। इसके पीछे पिंक कलर में, एक्चुअली बहुत लाइट पिंक कलर में लिखा हुआ है पिंक बॉम्ब, और उसके अंदर है स्टार्स वाले स्पार्कल्स जो कि बहुत ही अच्छे लगते हैं। जब आप कॉम करते हो तो ये ऐसे ऐसे हिलते हैं और बहुत ही प्यारे लगते हैं। तो अगर कोई दूर से आपको कॉम करता हुआ देख रहा है तो भाई वो तो एकदम पागल हो जाएगा आपकी कॉम देख के। तो बहुत ही प्रिटी है। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस कॉम। और एक और चीज़ है जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ और बताना चाहती हूँ, वो है अभी रिसेंटली मैं जब अमेज़ॉन पे शॉपिंग कर रही थी तो एक चीज़ बहुत ज़्यादा मुझे समझ में आई कि आजकल ये बोहो बोहो बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो मुझे लगा कि चलो ठीक है, थोड़ा वो बोहो वाला स्टाइल हम लोग अपने घर में भी थोड़े वैसे वाली चीज़ें सेट करते हैं। तो जब मैंने देखना शुरू किया तो उसमें ये प्लांट हैंगर्स बहुत ज़्यादा ट्रेंड में थे। तो जब भी मैं ऐसे सर्च कर रही थी कुछ भी होम डेकोर का, तो वहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा प्लांट हैंगर्स दिख रहे थे और बहुत ही प्रिटी लग रहे थे क्योंकि वो वॉल पे ऐसे हैंग हो जाते हैं और उसके साथ आप प्लांट्स उसको उसमें लगा सकते हो। कोई भी पोट मतलब सुंदर हो या इवन मतलब अगर कोई छोटा सा भी पोट है तो वो भी आप उसमें डाल के उस साइज़ के हिसाब से अपने प्लांट हैंगर्स ले सकते हो और उसमें लगा सकते हो। बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लग रहे थे। तो जब मैंने देखना शुरू किया मुझे लगा कि 1 2 3 कितने सारे लेने हैं, क्योंकि मेरे घर में बहुत सारे ऐसे स्पॉट्स हैं जहाँ पे मैं लगाना चाहती हूँ, विंडोज़ के पास में स्पेशली जहाँ पे मैं प्लांट हैंगर लगाना चाहती थी। तो मुझे लगा अरे यार ये तो बहुत सारे मुझे ऑर्डर करने पड़ेंगे। और जब मैंने उसका मटेरियल देखा तो मुझे लगा कि ये तो मैक्रैम है और बहुत ही मतलब ईजीली अवेलेबल है मार्केट में। और जब मैंने डिज़ाइन देखना शुरू किया तो वो बहुत ही ईजी डिज़ाइन था। मतलब ऐसा कुछ बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड या कुछ बहुत ही टेक्निक वाला कुछ काम नहीं था जो उसको हुआ था। और उसका रेट मतलब 250 से 300 400 के बीच में ऐसे वेरी कर रहा था। तो मुझे लगा यार ये चीज़ तो मैं अपने आप ही बना सकती हूँ, इसके लिए इतना स्पेंड करने की क्या ज़रूरत है। तो मैंने मंगवा लिया वो थ्रेड, और वो थ्रेड मंगवा के मैंने बनाई हैं 2 चीज़ें। चलो मैं आपको दिखाती हूँ।
तो ये है पहली चीज़ जो मैंने बनाई है, ये प्लांट हैंगर है। इसका प्लांट ऑल्दो अभी थोड़ा ड्राई है, वो इसीलिए क्योंकि अभी अभी लगाया है। और जो ये प्लांट है इसको आपको ख़रीदने की या इसको आपको पूरा ऐसे अच्छे से लगाने की जड़ से ज़रूरत नहीं पड़ती। इसका आप खाली एक स्टेम अगर काट के लेकर आओगे लगाओगे तो वो लग जाएगा। तो ये चीज़ मैंने फर्स्ट चीज़ ये बनाई है। इसके बाद मैंने बनाया है ये, जो कि मैंने कल ही बनाया है। ये भी बहुत अच्छा मुझे लग रहा था वॉल हैंगिंग के लिए। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये मेरा स्टडी टेबल है और इसके ऊपर मैंने कुछ ऐसे फ़ोटोज़ लगाई हैं और ये अभी यहाँ पर ही मैंने ये प्लांट हैंगर लगाया है। और ये वाला पूरा एरिया ऐसे खाली खाली सा लग रहा था, तो मुझे लगा यहाँ पे कुछ ड्रीम कैचर टाइप लगाऊंगी मैं। बट जब मैंने ये वाला आइडिया देखा तो मुझे लगा यार ये तो मैं अपने आप ही बना सकती हूँ और बहुत अच्छा लगेगा अगर मैं इसको यहाँ पे इसके ऊपर लगाऊंगी। ऑल्दो मेरा वॉल वाइट है तो वाइट के ऊपर वाइट शायद उतना ज़्यादा खिल के नहीं आ रहा होगा, बट स्टिल अच्छा लग रहा है ये। तो ये है दूसरी चीज़ जो मैंने बनाई है। इसका अगर आप ये चीज़ देखेंगे यहाँ पे वुड का कुछ भी आप लगा सकते हैं, इनफैक्ट मतलब कुछ भी ऐसे। ये मेरा जूड़ा पिन था, मैंने उसका ये बनाया है। तो यहाँ पे इसकी जगह आप कुछ भी बना सकते हैं। और ये छोटा मैंने इसीलिए बनाया है क्योंकि मुझे एक बार बना के देखना था कि ये कैसा बनने वाला है। तो अब ये ठीक बना, मतलब उतना क्लीन नहीं बना है क्योंकि फर्स्ट टाइम मैंने बनाया है, बट ठीक है, मतलब इतना आप बड़ा भी बना सकते हैं। और अगर आप सफाई के साथ बनाओ तो ये अच्छा लगेगा। यहाँ पे देखो ये दोनों आपस में कितना कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं एक दूसरे को। मैं कम से कम 15 मिनट से तैयार होके खड़ी हुई हूँ और अभी तक नितिन रेडी नहीं हुआ है। वो जस्ट अभी बाहर नहा के आया है और जब भी मैं उसको बोलती हूँ कि हमें चलना है तो मुझे बोलता है पहले तुम तैयार हो, पहले तुम तैयार हो, क्योंकि उसको लगता है कि मैं तैयार होने में बहुत टाइम लगाऊंगी। और जब मैं तैयार होना स्टार्ट करती हूँ तब वो जाता है नहाने के लिए। और अभी देखो मैं रेडी हूँ एकदम फुल फ्लेज, और वो अभी बस नहा कर ही बाहर आया है। अभी पता नहीं उसे तैयार होने में कितना टाइम लगेगा। तो मैं यहाँ पे अभी वेट कर रही हूँ क्या करें। और आपको थोड़ा सा बैंगलोर का मौसम दिखा देती हूँ कैसा हो रहा है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप है अभी फ़िलहाल, तो ये बहुत ज़्यादा देर तक नहीं रहती है, अभी थोड़ी देर में चली जाएगी। ये बहुत ही ऐसा यहाँ का हिसाब किताब रहता है। अभी धूप है, थोड़े टाइम में फिर से अभी शाम में बारिश भी होने लगी, क्योंकि आजकल डेली बारिश हो रही है। पिछले 2-3 दिनों से तो डेली बारिश हो रही है। तो ये अभी बारिश होने लगेगी। दोपहर में धूप है, दिन में थोड़ा सही था मौसम। तो यहाँ पे कुछ पता नहीं चलता मौसम का, कभी भी कैसे भी हो जाता है। तो अभी मैं बाहर मौसम का मज़ा ले रही हूँ क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है। नितिन अभी रेडी नहीं हुआ है, पता नहीं वो रेडी होने में कितना टाइम लगाएगा, कब हम जाएंगे कब हम आएंगे। इसीलिए हमेशा ऐसे ही होता है, जाओ तो हमेशा लेट ही होते हैं हम लोग जाने में और फिर इसीलिए वापस आने में। ये देखो हमारा जाने का टाइम हो रहा है और मैं रेडी होके खड़ी हुई हूँ, वेट कर रही हूँ। और ये हम बैठ के क्या कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग लेट होते हैं और इसीलिए हम लोग लेट घर वापस आ पाते हैं, क्योंकि ऐसे ये रेडी होते हैं। और अभी क्या टाइम हो रहा है, अभी 3:10 हो रहे हैं। तो ये देखते हैं कब तक रेडी होते हैं। फाइनली आधे घंटे के बाद हम निकलने वाले हैं अपने घर से। टाइम हो गया है 3:30 और अभी भी मैं रेडी हूँ। देखो बैग सब डाल लिया है, पर नितिन अभी भी रेडी नहीं है। पता नहीं अभी वो क्या ढूंढ रहा है अंदर रूम से। तो वो आएंगे तो हम चलेंगे। एक्चुअली जो हैपनिंग हियर इन फिनिक्स मॉल, वो लोग सब कुछ सैनिटाइज करके आपको दे रहे हैं। इवन योर शूज़ ऑल्सो यू हैव टू सैनिटाइज फर्स्ट एंड देन दे विल अलाउ यू टू गो। सो वी हैव रीच्ड फिनिक्स मॉल। So I have been meaning to come here for 2 reasons. First one is Miniso and the second one is Home Center. नहीं 30 मिनट से हम यहीं पे बैठे हुए हैं, क्योंकि हम लोग डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं हमें क्या खाना है, कहाँ से खाना है। हमें पिज़्ज़ा खाना है, हमें बर्गर खाना है। और हम लोग को मॉल में आए हुए भी अराउंड 1 घंटा हो चुका है, बट अभी तक हमने कुछ भी नहीं ख़रीदा है। और इनफैक्ट शायद हम किसी शॉप में भी अंदर अभी नहीं गए हैं, बस ऐसे बाहर से ही देख रहे हैं, क्योंकि जब से आए हैं तब से क्या खाना है ही कर रहे हैं। तो
हमने खा लिया है और अब हम निकले हैं अपनी शॉपिंग करने के लिए। तो हमें यहाँ पे आए हुए ऑलमोस्ट 1 से 2 घंटा हो चुका है, अभी तक हमने कुछ भी नहीं ख़रीदा है क्योंकि आते ही हम लोग देख ही रहे थे चीज़ें और अभी कुछ चीज़ें पसंद आने ही लगी थी। इतने में नितिन ने शोर मचाना शुरू कर दिया कि भूख लगी है, भूख लगी है, भूख लगी है। तो हम सब छोड़ छाड़ के अभी खाने पीने के लिए चले गए। तो फाइनली वहाँ पे आराम से 1 घंटा लगाकर अब हम निकले हैं और अब हम शायद कुछ खरीद पाएंगे। मैं कहना चाह रहा हूँ कि हम घर कब चल रहे हैं अब? बस तुम इसीलिए आई हो क्या यहाँ पे? और क्या, आ लिए, खा लिए, पी लिए और अब घर चलो। और क्या, जो यही चीज़ चाहिए लेनी है ज़िंदगी। वो खाओ पियो ऐश करो, लेना का क्या है, ये सब मोह माया है। पी लो अब थोड़ा। So I have reached my favorite store, that is Mini. So I'll show you so many cute things they have. इतना अच्छा यहाँ पे सामान की क्वालिटी और ये सब मिलता है कि यहाँ पे आके ऐसा मन करता है कि आप सब कुछ ही ले लो। तो हम लोग अभी गए थे मिनीसो एंड द आयरनी इज़ कि मैंने कुछ नहीं लिया है वहाँ से और नितिन ने शॉपिंग किया है मिनीसो से। देखो तो यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए मैं आई थी, पर शॉपिंग देखो कौन कर रहा है। दिखाओ क्या लिया तुमने। तो जो लोग ये समझते हैं ना कि लड़के शॉपिंग नहीं करते, वो एक मिथ है। It's 8:30 already and my legs are crying to go back home. But नितिन देखो अभी भी लगा हुआ है। कहाँ पर दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा, दिखाती हूँ। See, ये लगा हुआ है अपनी शॉपिंग में, कोई दुनियादारी की परवाह नहीं है। Look at him. Look at his dedication. ये लड़का आज रुक नहीं रहा है। मेरी हिम्मत बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है और मैं तो यहाँ पे आके बैठ गई हूँ। मुझे पता नहीं कहाँ घूम रहा है और क्या ले रहा है। If you guys can support him, देखो बटर चीज़ पनीर वाले सेक्शन में पता नहीं क्या ढूंढ रहा है। इसमें फुल एनर्जी है अभी तक, सुबह से लेकर अभी तक शॉपिंग कर रहा है और इधर उधर घूम रहा है। बट सिर्फ इधर से बिलिंग होगी। हाथ देखो इसका कितना भरा पड़ा है सामान से। रात के बज गए हैं 9:45 भी नहीं, 9 ही बज गए हैं, 9:15 हो गए हैं पूरे। और अब हम निकल रहे हैं मॉल से। और आयरनी ये है कि मैंने कुछ नहीं ख़रीदा है, सब कुछ नितिन ने ही ख़रीदा है सब जगहों से। उसके कपड़े, उसकी एक्सेसरीज़, उसके खाने पीने का सब कुछ, मैंने कुछ भी नहीं लिया है इस बार। भाग क्यों रही हो तुम?